नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इजरायली डिफेंस फोर्स ने बताया है कि उन्होंने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले करने शुरू कर दिए हैं। इसकी जानकारी आईडीएफ ने अपने एक्स अकाउंट पर दी। आईडीएफ ने लिखा कि इजरायली सेना ने पश्चिमी ईरान में कई सैन्य ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए हैं। आज सुबह आईडीएफ ने उन मिसाइल लॉन्चर्स को भी निशाना बनाया जो इसराइल पर हमला करने के लिए तैयार थे। इसके अलावा आईडीएफ ने बताया कि उन्होंने ईरानी सैनिकों पर भी हमला किया। वहीं ईरान की सरकारी मीडिया का कहना है कि ईरान ने इसराइल के कई इलाकों को निशाना बनाया है, जिनमें बेन गुरियन एयरपोर्ट शामिल है। इसके अलावा जिन अन्य जगहों पर हमला हुआ है उनमें इजरायली सेना की मदद करने वाले केंद्र, सेना का कमांड और कंट्रोल ऑफिस और एक जैविक रिसर्च सेंटर शामिल है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने ऐलान किया है कि इसराइल पर किया गया ये हमला लंबी दूरी की मिसाइलों से किया गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका पर यूएन चार्टर का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य अमेरिका ने ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला करके संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और एनपीटी का गंभीर उल्लंघन किया है। आज सुबह की घटनाएं क्रूर हैं और इसका असर लंबे समय तक देखने को मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र के हर सदस्य को इस बेहद खतरनाक, अराजक और आपराधिक व्यवहार से चिंतित होना चाहिए। इसके साथ ही ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने लिखा कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर और उसमें आत्मरक्षा के लिए वैध प्रतिक्रिया की जो अनुमति दी गई है, उसके तहत ईरान के पास अपनी संप्रभुता, अपने हितों और अपने नागरिकों की रक्षा के लिए सभी विकल्प मौजूद हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने जानकारी दी है कि ईरान के तीनों परमाणु ठिकानों के पास के इलाकों में रेडिएशन का स्तर नहीं बढ़ा है। एजेंसी ने एक्स पर लिखा कि ईरान के 3 परमाणु ठिकानों, जिनमें फोर्दो भी शामिल है, पर हुए हमलों के बाद एजेंसी ने पुष्टि की है कि अभी तक वहां के आसपास के इलाके में रेडिएशन बढ़ने की कोई खबर नहीं है। जैसे जैसे उन्हें और जानकारी मिलेगी, वे ईरान की स्थिति पर आगे की जानकारी देते रहेंगे। अमेरिका की तरफ से शनिवार को ईरान में स्थित फोर्दो, नतांज और इस्फहान स्थित 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों पर P2 स्टेल्थ बॉम्बर्स और क्रूज मिसाइलों से हमले किए गए। इसके बाद ईरान की परमाणु ऊर्जा संस्था ने रविवार को पहला आधिकारिक बयान जारी किया। संस्था ने कहा कि हमारे सभी न्यूक्लियर साइट्स सुरक्षित हैं, कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ है और जांच में किसी भी तरह के नुकसान का संकेत नहीं मिला है। ईरान के परमाणु ऊर्जा संस्था ने साफ किया कि अमेरिका के हमलों से उनका परमाणु कार्यक्रम प्रभावित नहीं होगा। हमारा परमाणु कार्यक्रम एक राष्ट्रीय औद्योगिक परियोजना है जिसे हम हर कीमत पर जारी रखेंगे। यह बयान अमेरिका के उस दावे के सीधे विरोध में आया है जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि फोर्दो अब बर्बाद हो चुका है। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के कई नेताओं ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए अमेरिकी हमलों की निंदा की है। कांग्रेस सदस्य एलेक्सेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेज ने कहा कि ये संविधान और कांग्रेस के युद्ध संबंधी अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है और इससे उनके यानी ट्रंप के महाभियोग का आधार बनता है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि उन्होंने जल्दबाजी में ऐसा कदम उठाया है जिससे ऐसा युद्ध शुरू हो सकता है जो हमें बहुत लंबे समय तक फंसा सकता है। कांग्रेस सदस्य रशीदा तालिब ने भी इन हमलों की निंदा की। उन्होंने इन हमलों को अमेरिकी संविधान का घोर उल्लंघन बताया और इसमें कांग्रेस से तुरंत हस्तक्षेप करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हमने देखा है कि कैसे विनाश के हथियारों के झूठे दावों पर मध्य पूर्व में दशकों तक चला अंतहीन युद्ध हमें कहां ले जाता है। हम अब फिर से उस झांसे में नहीं आएंगे। इसके अलावा कांग्रेस के अन्य सदस्य जिम मैकगवर्न ने इस स्थिति को उन्मादी बताया। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने कांग्रेस की मंजूरी के बिना ईरान पर बम गिराया और हमें गैर कानूनी तरीके से मध्य पूर्व के युद्ध में घसीट लिया। क्या हमने अब तक कोई सबक नहीं सीखा? संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए अमेरिकी हमलों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि मैं आज ईरान के खिलाफ अमेरिका की ओर से की गई सैन्य कार्रवाई को लेकर बहुत चिंतित हूँ। यह कदम उस इलाके में तनाव को और बढ़ा सकता है जो पहले ही काफी नाजुक हालात में है और ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है। इस बात की आशंका बढ़ रही है कि यह संघर्ष तेजी से नियंत्रण से बाहर हो सकता है, जिससे आम नागरिकों, पूरे क्षेत्र और दुनिया को भारी नुकसान हो सकता है। एंटोनियो गुटेरस ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से हालात को और बिगड़ने से रोकने और यूएन चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने की अपील की।
उन्होंने आगे लिखा कि इस संकट का कोई सैन्य समाधान नहीं है, कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है और शांति एकमात्र उम्मीद है। इसराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने अमेरिकी हमलों को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने हमला करने का जो साहसिक फैसला लिया उसकी वजह से उन्होंने अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करवा लिया है। गिदोन सार ने यह भी कहा कि इस ऐतिहासिक कदम की अगुवाई इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने की। वहीं हमास ने अमेरिका की ओर से ईरान के 3 परमाणु प्रतिष्ठानों पर किए गए हमलों की निंदा की है। इन हमलों की निंदा करते हुए हमास ने एक बयान जारी किया। बयान में हमास ने इन हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन और अंतर्राष्ट्रीय शांति व स्थिरता पर सीधा हमला बताया है। ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नेतन्याहू को धन्यवाद देना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं। हमने एक टीम के रूप में काम किया। हम इसराइल के लिए भयानक खतरे को मिटाने के लिए एक लंबा रास्ता तय कर चुके हैं। मैं इस्राएली सेना को उनके द्वारा किए गए शानदार काम के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं उन अमेरिकी देशभक्तों को भी बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने आज रात उन शानदार मशीनों को उड़ाया। उम्मीद है कि हमें अब इस क्षमता में उनकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं होगी। अगर शांति जल्दी नहीं आती है तो हम सटीकता, गति और पैमाने के साथ अन्य लक्ष्यों पर हमला करेंगे। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर सफलतापूर्वक हमला किया, जिसमें फोर्डो, नतांज और इस्फहान शामिल हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार शाम को घोषणा की। इसी के साथ इसराइल और ईरान के बीच संघर्ष अपने दूसरे हफ्ते में प्रवेश कर गया है। CNN के मुताबिक इस ऑपरेशन में अमेरिकी B-2 बम वर्षकों का इस्तेमाल किया गया। CBS न्यूज के अनुसार अमेरिका ने शनिवार को कूटनीतिक रूप से ईरान से संपर्क किया और स्पष्ट किया कि हवाई हमले सीमित दायरे में होंगे और वाशिंगटन शासन परिवर्तन नहीं चाहता है। ईरान पर अमेरिकी हमलों के बाद इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप और मैं अक्सर कहते हैं, शक्ति के माध्यम से शांति, पहले शक्ति आती है फिर शांति आती है। और आज रात डोनाल्ड ट्रंप और संयुक्त राज्य अमेरिका ने बहुत ताकत के साथ काम किया। वहीं अमेरिकी सैन्य हमलों के बाद लोगों को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने का आपका साहसिक निर्णय संयुक्त राज्य अमेरिका की भयानक और न्यायपूर्ण शक्ति के साथ इतिहास बदल देगा। इसने यानी अमेरिका ने वह कर दिखाया है जो कोई अन्य देश नहीं कर सका। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.